प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जिसके लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि कल से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। अतिथियों के इंदौर पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो चुका है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर के लिए रवाना होंगे। तो प्रवासी भारतीयों के साथ मुख्यमंत्री रात्रि भोज करेंगे, डिनर लिया जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के लीडर्स और डेलीगेट्स इस दौरान शामिल होंगे। साथ ही आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 60 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधि है वो सम्मेलन में शामिल होंगे। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे। तो भारत का गौरव और मध्य प्रदेश की शान बढ़ाने का एक मौका मिला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। हालांकि इंदौर की पहचान तो सफाई के मामले में देश और दुनिया में होती ही है, लेकिन अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है और एक गौरव का क्षण है मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए। तो आप देखिए, तमाम जो अतिथि पहुंचेंगे, तमाम जो एनआरआईज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन उनका स्वागत किस तरह से किया गया वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये वाकई में इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, एक और इतिहास का साक्षी इंदौर बनने जा रहा है। बिल्कुल जया, एक बार फिर से जो इंदौर है वो इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला है और 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो इंदौर में होगा, उसकी लेकर जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने खुद दौरा किया था इस पूरे कार्यक्रम का और लगातार नजरें जमाए हुए हैं, और उसके साथ ही जो इंदौर के कलेक्टर टी इलैया राजा वो खुद इस पूरे सम्मेलन की तैयारियों को देख रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इंदौर के हर दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई है, कलाकृतियां उकेरी गई है, जिससे कि जो दीवारें हैं, जो इंदौर है वो कहीं ना कहीं पर सुंदर दिखे। विशेष लाइटिंग चौराहों के ऊपर की गई है, विशेष पौधे लगाए गए हैं, और उसके साथ ही विशेष जो जिस प्रकार से जो प्रवासी भारतीयों का आना शुरू हो गया है और इन्हें आम लोगों के घर में ठहराया गया है, ताकि जो इंदौर की संस्कृति है, इंदौर का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पर जो प्रवासी भारतीय है वो जान सके, उसको समझ सके और उसको आगे बढ़ा सके। तो इसी को लेकर जो तैयारियां वो पूरी हो गई है। लोगों में भी खासा उत्साह है कि वो जो प्रवासी भारतीय जो मेहमान जो इंदौर में आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, और मालवा की जो परंपरा है कि आरती उतार कर और टीका लगाकर उनका स्वागत किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो मालवा की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और अपने घर में उन्हें ठहराया जा रहा है और उन्हें मालवा की संस्कृति और देश की संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से जो तस्वीरें हैं इंदौर की, कहीं ना कहीं पर इंदौर के लिए एक बड़ा गौरव है, क्योंकि इंदौर पहले स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश को पूरा गौरव बनाने का मौका इंदौर को एक बार फिर से मिला है। तो कहीं ना कहीं पर ये मौका अब इंदौर छोड़ना नहीं चाहता, और यही कारण है कि जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होने वाला है इसको लेकर खासी उत्साह है, आम लोगों में भी उत्साह है, और उसके साथ ही प्रशासनिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर इस पूरे मामले को जो प्रवासी सम्मेलन इसको देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक 56 दुकानें, राजबाड़ा है, और उसके साथ ही जिस प्रकार से जो शहर के अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय जो घूमने के लिए जाएंगे, सराफा घूमने के लिए जाएंगे, उनको लेकर कहीं ना कहीं पर जो विशेष तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। ट्रैफिक का जो रूट है वो बदल दिया गया है, आज से सख्ती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लोगों को पहले ही समझाइश दे दी गई थी कि जो रूट तैयार हुआ था उन रूटों पर लोग ना जाए। ब्रिलियंट कॉन्वेंट के आसपास की जो तैयारी है वो देखते ही बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो रोडों के ऊपर पेंटिंग की गई है, रहने का जिस प्रकार से जो दीवारें हैं उनको सजाया गया है, तो कहीं ना कहीं पर जो एक आकर्षण का केंद्र इस समय इंदौर बना हुआ है, और पूरे देश की निगाह इस समय इंदौर पर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति भी खुद पहुंचेंगे, और गुयाना के जो राष्ट्रपति है वो खुद यहाँ पहुंचेंगे, और मुख्य अतिथि सूरीनाम के और गुयाना के राष्ट्रपति होंगे, और एक MOU पे भी साइन किया जाएगा। और उसके साथ ही जिस प्रकार से 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन चलेगा, उसके बाद 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर खास तैयारियां की गई है। 10,000 करोड़ के जो MOU है वो साइन होंगे, कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो रोजगार के जो अवसर है वो मिलेंगे, और उसके साथ ही जो जो मेहमान आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर रोजगार स्थापित करेंगे, इसको लेकर विशेष तौर पर बातचीत की जाएगी। उसके साथ ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो एक बड़ा गौरव है इंदौर के लिए और इंदौरियों के लिए। जया, बिल्कुल, देखिए वैसे भी मध्य प्रदेश की पहचान एक अलग ही तरह से देश भर में होती है अखिलेश, लेकिन इस बड़े सम्मेलन के बाद इस मेगा इवेंट के बाद अब मध्य प्रदेश एक ब्रांड के रूप में देश भर में दुनिया में जाना जाएगा और उस प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर न केवल देश भर की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।